हेलो 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 हेलो। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट करके बता दें और मेरे लाइव को सब जगह शेयर कर दें। कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं आपसे साझा करनी है और बातें करनी है। भाई नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। इस लाइव को अन्य सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, फिर मैं अपनी बात आपके समक्ष रख पाऊँ। ठीक है, मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ, और ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय मिनट लूँगा अपनी बात ख़त्म करने के लिए। और जैसा कि मैं 9 तारीख को जो जानकारी सभा का आयोजन हुआ था उसमें गया था, तो मैंने स्पष्ट आपको बताया भी था पिछली बार लाइव में कि जो चयन सूची बन के आएगी वो प्रदेश लेवल पे बन सकती है, और उसमें आरक्षण भी लगेगा और पूरी पॉसिबिलिटी कि ज़िला भी ना बदले। लोगों के ज़िले भी नहीं बदले हैं, आरक्षण को भी लगाया गया है, और आपकी ये प्रदेश लेवल पे लिस्ट बनी है। अब बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं लिस्ट कैसे बनी है, तो स्पष्ट समझ लीजिए। 31,661 की जो लिस्ट बनी है ये आपके यूआर की सीटें इसमें बांटी गई हैं 15,800 समथिंग, बाकी 15,800 रिज़र्व कैटेगरी के ओबीसी एससी कैंडिडेट्स के लिए। अब 15,800 में भी 10% स्पेशल रिजर्वेशन जो लगता है एक्स सर्विसमैन, पीएच कैटेगरी एंड फ्रीडम फाइटर्स का, वो भी लगा है, तो 10% सीटें उनकी भी लगी हैं। तो प्योर यूआर की सीटें 14,200 बचती हैं। तो प्रदेश लेवल की जो आप पिछली लिस्ट थी उसमें आप जो देख रहे थे तो वो मिक्स लिस्ट थी, वहाँ किसी को नहीं पता कौन किस प्लेस पे है। जनरल के कैंडिडेट को तो आप बता सकते हैं यूआर का है, लेकिन ओबीसी का नहीं बता सकते कि वो ओबीसी में पाया कि यूआर में पाया है। इसी वजह से बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी बात, और भी लोगों की, काफ़ी महिला साथियों की या गर्ल्स की समस्या आ रही कि हमारा नहीं हुआ, हमसे कम गुणांक के लोगों का हो गया। तो एक गर्ल्स रिजर्वेशन 20% होता है, किसी भी ज़िले में 20% गर्ल्स रिजर्वेशन प्रेजेंट में है, लेकिन जो पहले रूल था तो 50-50 था कि गर्ल्स का 50 और बॉयज़ का 50, गर्ल्स का 50 बॉयज़ का 50%। तो ऐसा होता है कि जिस ज़िले में की तो 50-50% का रेशियो लगता है। 20% तो गर्ल्स को उनको देना ही है, लेकिन मैक्सिमम 50% दे सकते हैं। तो आप अब चाहे तो आप पिछली लिस्ट को भी देख लीजिएगा, आपकी कैटेगरी में जो भी गर्ल्स होंगी वो 50% मैक्सिमम होंगी। तो इस हिसाब से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, कुछ गर्ल्स का चयन रुका है। जिनका चयन हुआ है उनको बधाई, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए हमें खेद है। मेरे खुद के मित्र आदित्य का भी नहीं हुआ है, मुझे उसका भी दुख है, और खुश भी हूँ दुखी भी हूँ। और अब क्या बोला जाए, पूरी लिस्ट में सभी अपने साथी हैं, और कुछ लोग इसको रोकना चाहते हैं, कुछ कराना चाहते हैं। हमारी टीम में ही सभी का नहीं हुआ है, कुछ लोग का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है। तो जिनका हुआ है वो चाहते हैं नियुक्ति पत्र पाना, जिनका नहीं हुआ है वो इसको रोकना चाहते हैं। अब साफ साफ लिखा हुआ है उसमें कि जो ये आपका नियुक्ति पत्र निर्गत होगा सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन रहेगा। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग रोकना क्यों चाहते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो 21 अक्टूबर को ऑर्डर के लिए 90 दिन पूरे हो रहे हैं। और मैं एक बात और बता देता हूँ, 90 दिन पूरे हो रहे हैं 21 अक्टूबर को, 25 तक कोर्ट बंद रहेगा। तो जो लास्ट टाइम वार्ता मंडल में मैं गया था 9 तारीख के धरने में, तो डायरेक्टर सर और जो उनके असिस्टेंट जिनसे वार्तालाप हो रही थी, डायरेक्टर सर तो सामने बैठे थे, तो उन्होंने स्पष्ट बोला था कि हमें पता है कि हमें कब क्या करना है। एक हमारे साथी ने बोला भी था सर 26 तारीख को ऑर्डर के लिए अप्लाई करिए, तो उन्होंने बोला था कि हमें पता है हमें कब क्या करना है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो हमें ये भर्ती करनी पड़ेगी, और बाकी बचे लोगों के लिए भी हमें उतनी ही चिंता है। और वो 26 के बाद हमें क्या करना है हम देख लेंगे, हमें पता है कब 90 दिन हो रहे हैं। तो मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है जो इस लिस्ट में लाए गए हैं, आपके पास, आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप गलत कदम ना उठाइए, आप
आप अपने हक के लिए लड़िए। दो तरीके, आप अगर हमको रोकने के लिए कोर्ट केस करेंगे, हम आपको रोकने के लिए कोर्ट करें तो हम केस ही लड़ते रह जाएंगे, नौकरी नहीं पाएंगे। बस 10 दिन है, आप धरना देना चाहते हैं SCRT पे धरना दीजिए। आप कहिए ऑर्डर के लिए ऑर्डर निकलवाएं, ऑर्डर के लिए निकलवाएं। 90 दिन कंप्लीट हो रहे हैं 25 के बाद, तो वो ऑर्डर के लिए अप्लाई करेंगे, वो 5 नवंबर तक ऑर्डर भी मिल जाएगा और आपको भी नियुक्ति मिल जाएगी। तरीका यही है। और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम 2 चरण में भर्ती करेंगे। अब प्रथम चरण में अभी वालों को दे रहे हैं, द्वितीय चरण में बाकी लोगों को देंगे। जब इन्होंने प्रथम चरण की बात की है तो बचा हुआ द्वितीय चरण ही होता है, और जो कि कोर्ट से अंतिम ऑर्डर आने के बाद, ये भी अंतरिम अंतिम ऑर्डर पे है। अंतिम ऑर्डर अगर 60-65 आएगा तो बचे हुए को नियुक्ति उनको देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो अभी 80 दिन लगभग हो चुके हैं ऑर्डर रिज़र्व हुए, 10 दिन और हैं, जिसमें से कोर्ट बंद हो रही है, फिर 25 के बाद खुल रही है। और ये मान लीजिए 31 वालों को तो नियुक्ति मिल ही जाएगी। 14 तारीख को डेट लगी है, हो सकता है ऑर्डर के विषय में कोई डायरेक्शन मिल जाए हमारी टीम की तरफ से, तो वेल एंड गुड। डायरेक्शन तो हो सकता है वहाँ से डायरेक्शन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों का भला होगा। नहीं होता है तो बचे हुए साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सही दिशा में लड़ें, सही दिशा में लड़ें, अपनी नौकरी के लिए लड़ें, विवादों को बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी नौकरी के लिए लड़ें। सबको नौकरी मिलेगी, कोई रहेगा नहीं यहाँ पे। सरकार लड़ा रही है हम लोग को, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, सरकार लड़ा रही है। सबको, आपको भी नौकरी की ज़रूरत है, मुझे भी है, सबको है। मैं समझता हूँ जिनका नहीं हुआ उनका भी दर्द समझता हूँ। मैं भी बेरोज़गार हूँ, वो भी बेरोज़गार है, मैं सबका दर्द समझता हूँ। लेकिन आपकी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में यूज़ करें। आप सरकार का विरोध करें, ना कि 31 में चयन पाए साथियों का अपने, क्योंकि 31 की जो चयनित लिस्ट बनी है वो आरक्षण को लगा के बनी है, स्टेट लेवल पे ये तय है। और आरक्षण नहीं लगता तो दिक्कत होती, आरक्षण नहीं लगाते तो आरक्षित वर्ग के साथी नाराज़ होते कि हमारा आरक्षण नहीं दिया गया, सरकार आरक्षण विरोधी है, सवर्णों की सरकार है। ऐसे सरकारों पे आरोप लगाए जाते, अधिकारियों पे आरोप लगाए जाते, और अगर वो लगाते हैं तो समस्या है। तो हमारे OBC के हाई गुणांक के भाई बाहर हो रहे हैं, स्टेट लेवल में अच्छे हैं। मेरा साथी आदित्य भी बाहर हुआ है, उसका भी अच्छा गुणांक है। लेकिन जो अगर वो UR के कैंडिडेट में सेलेक्ट हुआ है, OBC कैंडिडेट, तो उसको UR ही माना जाएगा, फिर आरक्षित नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर वो चाहेगा हमको आरक्षित में डाला जाए, तो अगर आपको आरक्षित सीट दे दी जाएगी स्टेट लेवल पे, तो आरक्षित वाला बंदा क्या बाहर चला जाएगा लिस्ट से? जब 27% रिजर्वेशन के बाद भी ओवरलैप करके कैंडिडेट आ रहे हैं UR की सीट लेने, तो जो UR की सीट पाए हैं वो UR ही कैंडिडेट कहलाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। अब तू बताएगा कैसे लड़ना है भाई। बहुत तेज़ी से निकल लो, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। तू तड़ा की बातों में बात मत करना, सही बात करता हूँ, गलत बात नहीं करता हूँ। समझ में आए समझो, नहीं निकल लो। तुम्हारी भाषा में जवाब देना हमें भी आता है, ठीक है? सही चीज़ को बता रहे हैं, गलत डायरेक्शन में लड़ोगे अपना ही नुकसान करोगे। यहाँ आप 31 वालों को रोकेंगे, ऑर्डर आएगा 31 वाले आपको रोकेंगे, तो आप केस ही लड़ते रहेंगे क्या? केस लड़ना है ज़िंदगी भर, नौकरी नहीं लेनी? 2 साल से लड़ ही रहे हो। अरे आधों को नियुक्ति देगी सरकार, साफ साफ कह रही है कि अंतिम ऑर्डर के अधीन है, तो अंतिम ऑर्डर आएगा तो बचे हुए को नियुक्ति देगी। आपको लोग गुमराह करेंगे, आप गुमराह हो जाएंगे। इतिहास बताते हैं लोग, फला वैकेंसी में ये हुआ, डिमाका वैकेंसी में ये हुआ। मुझे इतिहास मैं बताऊं, फला वैकेंसी में तो उन लोगों का हुआ नहीं, तो इस वैकेंसी में लिस्ट में नाम कैसे आ गया? इतिहास के अकॉर्डिंग तो उनका होना ही नहीं चाहिए था। इतिहास तो बना रहता है। इतिहास में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप नहीं जीता तो क्या 2019 में जीता नहीं क्या? हर वैकेंसी की कंडीशन अलग है, हर वैकेंसी की कंडीशन अलग है, यहाँ कंडीशन अलग है। जब सरकार साफ साफ लिख रही है 2 चरण में करेंगे, पहला चरण ये है, तो द्वितीय चरण वालों को छोड़ देगी क्या? कैसे आप मान सकते हैं? अगर 40-45 पर ऑर्डर आया तो इन लोगों का भी चयन, जिनका है उनका भी निरस्त होगा, क्योंकि चयन सूची 60-65 पे बनी है, और उसी चयन सूची में फ़िल्टर करके लोग लिए गए हैं, उसी चयन सूची से लोग फ़िल्टर करके लिए गए हैं, किसी दूसरी लिस्ट से नहीं लिए गए हैं। और वही जिला वही सब कुछ। तो जब 40-45 ऑर्डर आएगा तो चयन सूची रद्द हो गई, फिर उनको नए सिरे से चयन सूची बनानी पड़ेगी। 40-45 पे नए सिरे से आवंटन करना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है उन्होंने कि यह सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के अधीन रहेगी नियुक्ति लोगों की। तो क्या लोगों को ये 3 लाइनें पढ़ने में नहीं समझ में आ रही हैं? अब कोई हमारे साथी पहले आरक्षण मांगते थे, अब आरक्षण लग रहा है तो समस्या है यार। सीधी सी बात है, 67,867 की लिस्ट में से 31,661 की लिस्ट जो बनेगी, तो 31,661 ही जॉब पाएंगे, बचे हुए रुकेंगे। वो नाराज़ होंगे, मुझे भी पता है, मैं भी नाराज़ होता, लेकिन मैं उनको रोकता नहीं, ठीक है? मुझे दुख है,
मुझे दुख है मेरे बॉस साथी नहीं हुए हैं, लेकिन उनका ये मानना नहीं है कि हम बाकियों को नौकरी नहीं लेने देंगे। उनका ये मानना है कि कुछ दिन बाद ऑर्डर आएगा, हम भी नौकरी लेंगे। उनको खुशी है, उनको खुशी है कि हमारे कुछ साथी हो रहे हैं, उन्होंने भी 2 साल की मेहनत करी है। अगर आपके विचार दूसरों के भला करने के हैं तो आपका भी भला होगा। अगर आप दूसरों का बुरा चाहेंगे तो आपका भी, आपके साथ आप अच्छा की कामना नहीं कर सकते। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, जिन भी भाई बहनों का नहीं हुआ है वो कोई भी गलत कदम ना उठाएं। जहाँ आपने 2 साल पेशेंस रखा है तो कुछ दिन का और रख लें। आपको नौकरी देगी सरकार, देना सरकार की मजबूरी है। इस सरकार के नाक की किरकिरी 69,000 भर्ती के चयनित अभ्यर्थी, अगर एक को भी छोड़ देगी ना तो वो उनकी नाक में दम कर देगा। किसी को भी सरकार ऐसा नहीं नौकरी नहीं देगी, सबको देगी। बस आपको यूनाइट रहना है, सही दिशा में लड़ना है। सही दिशा में लड़िए, अपने अधिकारियों के लिए लड़िए, आपको नौकरी मिलेगी। अगर हम लोग आपस में एक दूसरे को रोकेंगे तो हम में से किसी को भी नियुक्ति नहीं मिलेगी। हम केस लड़ते रहेंगे, फिर 6 महीना बैठे रहेंगे। ऐसे ही हमारा समय बीतेगा और हम सबको दिक्कत होगी। अगर शिक्षा मित्र को 32 के दे देंगे तब गोविंद भाई, भैया सरकार ने ऑर्डर में लिखवाया था ना 51,000 पद हमारे पास खाली हैं। अगर शिक्षा मित्रों को देंगे तो पूरी चयन सूची बदलेगी, बाकी लोग भी धरना करेंगे, हमें भी दो। हमारे आधे साथियों को दिया, हमें क्यों रोका? हमारा भी तो अधिकार था। तो उन जो लोग छूट रहे हैं इस लिस्ट में, उनका अधिकार नहीं है क्या चयन पाने का? ऐसे कैसे शिक्षा मित्रों को पूरी सीट दे देंगे? भाई लिस्ट में से जब फिल्टर कर रहे हैं अंतिम ऑर्डर के अधीन, तो वो अंतिम ऑर्डर जब आएगा तो इन लोगों की भी निरस्त हो जाएगी नियुक्ति, साफ साफ निरस्त होगी। क्योंकि नियुक्ति पत्र में भी लिखा होगा कि आपका फाइनल ऑर्डर पे नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाता है, अगर ऑर्डर के अधीन ही आपका आगे की प्रक्रिया रहेगी। तो सही बात को समझो। अगर कोई व्यक्ति सही बात कर रहा है उसको समझना चाहिए। जहां आपने इतना पेशेंस रखा है, ऑर्डर में कोर्ट बंद हो रही है, उसके बाद अपने जो भी आपके नेतृत्वकर्ता लड़ रहे हो उन पे ये प्रेशर बनाइए कि 25 के बाद जैसे ही कोर्ट खुलती है आप ऑर्डर के लिए अप्लाई करिए। अभी तक आपके पास ये था कि 90 दिन नहीं हो रहे, 90 दिन हो रहे हैं, आप ऑर्डर के लिए अप्लाई करिए। सारे नेतृत्वकर्ता है, जितनी भी टीमें लड़ रही हैं, हम अपनी टीम, मैंने भी अपनी टीम के लोगों को बोला हुआ है कि तुरंत अप्लाई करिएगा। दूसरी बात, आप सरकार पे भी दबाव बनाइए कि सरकार अप्लाई करे। और मैं एक चीज़ आपको बता चुका हूँ कि अधिकारियों के दिमाग में ये बातें हैं कि इस तारीख को 90 दिन हो रहे हैं, हमको बचे हुए लोगों को भी नियुक्ति देनी है। क्योंकि मैं प्रतिनिधि मंडल में वार्ता करने गया था तो उनकी बातों से आभास था कि उनको पता है कि, लेकिन उनके पास भी मजबूरी थी कि 31 भर्ती करनी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उनकी भी नौकरी है। अगर आदेश ना होता तो वो ना करते। ये चीज़ें आप लोग को समझनी होगी। मेरिट के अकॉर्डिंग ही लेने पड़ेंगे अगर ऐसे काम हो। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और मेरा निवेदन है, अगर लोग भाई रोकने के लिए लड़ेंगे तो मजबूरी हो जाएगी, मुझे नेतृत्व करके 31 की लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने अधिकारियों के लिए और जो इसमें सिलेक्शन पाए हैं उनके लिए। क्योंकि मेरे कई जिला प्रभारी मुझसे हमारी टीम के कई जिला प्रभारी संपर्क करके बोल चुके हैं कि भाई आप नेतृत्व करिए, आप लड़ाई लड़िए, हमारा सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, धैर्य रखिए, और धैर्य रखेंगे सब कुछ अच्छा होगा, सबका भला होगा। जो दूसरों का भला सोचेगा उसका भी भला होगा। जिसको मेरे विचार समझ में आते हैं वो समझ जाते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन मैं SCRT गया था नौक में, उस दिन भी मैं चाहता मेरा सिलेक्शन हो रहा था, तो मैं बात नहीं रखता सबकी, लेकिन मैंने बात रखी कि सर इस आधार पे आप ऐसे करिएगा ताकि जो लोग हैं उनका मैक्सिमम नुकसान हो रहा है ना हो। क्योंकि मेरा स्वार्थ, मुझे स्वार्थी बोलने वाले लोगों की सोच खुद स्वार्थी है। वो इसलिए नहीं, वो नहीं हो रहा है इसलिए मुझे गाली दे रहे हैं, जबकि मेरे ऐसी सोच ही नहीं है। जो वो नहीं हो रहे हैं तो वो मुझे गाली दे रहे हैं, जबकि मैंने वहाँ स्पष्ट बोला था। जितने लोग मेरे साथ प्रतिनिधि मंडल में गए थे सबका केवल एक उद्देश्य था, केवल लिस्ट आए, कैसे भी आए, क्योंकि उनके ज़िलों में सीटें बहुत ज़्यादा थी। किसी में 1200, किसी में 2000, किसी में, उनको केवल लिस्ट से मतलब था। उनका तो किसी का भी ये कहना नहीं था कि आप कोई पूछेगा नहीं अंदर चल के कि लिस्ट कैसे बन रही है। लेकिन मैंने जाके पूछा, मैंने कहा कि सर ऐसा मत बनाएगा कि लोगों का नुकसान हो। तो उन्होंने स्पष्ट बोला था। और कुशीनगर में 2200 सीट है तो 200 ही क्यों लिए गए? भाई आलोक सिंह, आप अपने माता पिता से भी ऐसे ही बोलते होंगे और आप अपने संस्कार यहाँ दिखा रहे हैं, तो आप अपने संस्कार दिखाइए, मुझे दिक्कत नहीं है। आपकी मानसिकता और आपके संस्कार यहाँ पता चल रहे हैं और आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जैसे लोगों को ज्ञान देने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। जिनके बुद्धि में गोबर बढ़ा हो उन्हें हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। सही बात अगर जिसको समझ में आएगी वो समझेंगे। मेरे बहुत से साथी हैं, बहुत से दोस्त हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बधाई दी, उनका नहीं हुआ लेकिन उनको खुशी है। वो कह रहे हैं हमारा भी पीछे हो जाएगा। लेकिन
जिन लोगों को देश भावना में कि हमको रोकना ही है, अपने साथियों को रोकने के लिए वो जाएंगे, तो भाई मजबूरी है हमारी, हम अपनी नौकरी के लिए लड़ेंगे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमको सरकार नौकरी दे रही है, आप नहीं दे रहे। आप अगर हमें रोकने जाएंगे तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम यूनाइट भी करेंगे 31,277 वालों को। क्यों ना करें? जब आप उनको रोक रहे हो अपने साथियों को, तो वो क्यों ना लड़े अपने अधिकारियों के? वो आपके शत्रु हैं क्या? आप ऑर्डर के लिए प्रयास नहीं करने के लिए बोल रहे हैं कि ऑर्डर के लिए प्रयास करेंगे, हम ऑर्डर जल्द से निकलवा के बाकी बच्चों पदों पर भर्ती कराएंगे। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं कि आप 31 को रोकने की बात कर रहे हैं, जबकि ये होगी। इसका जियो आया, अधिकारी तक, अधिकारियों की भी मजबूरी है, उनको करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, वो क्यों नहीं करेंगे? और साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतिम ऑर्डर के अधीन होगा नियुक्ति पत्र। तो आपको वो लाइनें पढ़ने में नहीं आ रही हैं क्या लोगों को, कि अगर ऑर्डर 40-45 पे आएगा तो ये लोग भी, इनका भी नियुक्ति पत्र निरस्त होगा? ये चीज़ें लोगों को समझनी होगी। केवल इसके लिए कि कुछ लोग पहले जॉब पा रहे हैं, वो हमसे वरिष्ठ हो जाएंगे और तो हम उनको नौकरी नहीं लेने देंगे, ये द्वेष भावना से आप अगर करेंगे तो नौकरी किसी को नहीं मिलेगी। हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, केस ही लड़ते रहेंगे। आज लोग 31 वालों को रोकने के लिए आगे आ रहे हैं और 31 वाले फिर 37 वालों को रोकने के लिए आगे आएंगे ऑर्डर आने के बाद। इनने हमको नहीं होने दिया तो हम इनको क्यों होने दें? तो ऐसे ही हम केस ही लड़ते रहेंगे आपस में। एफिडेविट्स भाई मेरा जिनका भी हो गया है और जिनका भी चयन हुआ है, भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा आप नया एफिडेविट बनवा लें, क्योंकि एफिडेविट में डेट पड़ती है, साइन होता है और नोटरी होती है। तो आप अगर गलत शपथ पत्र कुछ भी देंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए 100, 200, 300 रुपये के, 500 रुपये के चक्कर में बचत के में जा चाहिए। आप पूरी कोशिश करिए, अपने एफिडेविट दूसरे बनवाइए, डीडी भी दूसरे बनवाइए। जहाँ आपने अपने लेकर आज से लेकर इतने हज़ारों लाखों रुपए फूंक दिए हैं बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाई में, तो 100, 200, 500 रुपये के चक्कर में अपना नुकसान ना करें। जब से आपको काउंसलिंग सेंटर में परेशानी हो, एक्स्ट्रा बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी टीम में किसका किसका हुआ है? भाई मुझे पता नहीं, मेरा हुआ है और हेलो भाई मेरा हुआ है और कुछ साथियों का हुआ है। और स्पष्ट मैं यहाँ से बोल देना, मेरा हुआ है। अरे यार, हेलो, हाँ सॉरी, एक कॉल आ गई थी तो इसलिए पॉज हो गया था। मैं स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ, मेरा हो रहा है और जिनका नहीं हो रहा है वो भी हमारे मित्र हैं, उनका भी होगा। और जिनका हुआ है उनको शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ है उनको मेरा कहना है कि आप सही डायरेक्शन में लड़ें, सही डायरेक्शन में लोगों को गाइड करें, ऑर्डर के लिए प्रयास करें। बचे हुए लोगों का भी होगा। कोई किसी की नियुक्ति सरकार नहीं छीनने वाली है, सबको नियुक्ति देगी, ये स्पष्ट है। लेकिन अगर आप हमें रोकने के लिए लड़ेंगे तो हमको आपके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ हमारी नौकरी की बात होगी, हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो इस चीज़ों को आप समझें, निवेदन है मेरा। लेकिन अगर लोग अगर इसको गलत तरह समझें तो वो उनका है। बहुत से लोग आते हैं मुझसे कहते हैं 31 का झंडा ले लिया, मैं 67 का पोस्ट करता हूँ तो उनको लगता है मैं 31 का हूँ। भाई मैंने 67 की लड़ाई लड़ी तो मैं 67 की बात क्यों नहीं करूँगा? और 31 में तो मेरा हो नहीं रहा था, तब मैं बोल रहा था। अब तो मेरा हो गया है, तो तब क्यों नहीं बोलूँगा? और पहली बात तो मेरे साथ के लोग नहीं हो रहे, हमको दुख नहीं है क्या उनका? जब वो 31 में नहीं हो रहे थे तब मुझे दुख था, तब मैं उनकी बात रखने गया था। जो मेरे साथ आज तक लड़ाई लड़ते आए 2 साल से बीटीसी से, उनका नहीं हुआ, हमें दुख नहीं होगा उनका? आप लोग कैसी बातें कर देते हो कि आप खुश हैं, आपको खुशी आ रही है, आप कमेंट कर रहे हो। अरे हम सही डायरेक्शन की आपको बात कर रहे हैं, आप उस चीज़ में उल्टा कर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। जिसका नहीं होगा क्या उसका जीवन में कभी होगा ही नहीं? कैसी सोच है आप लोग की? हाँ आलोक सिंह जी, मैं स्वार्थी हूँ। अगर आपका 31 में होता है ना, अभी आप बोलते हैं हाँ भैया सही बोल रहे हो, तब मैं तुम्हें सही लगता। अभी तुम्हारा नहीं हो रहा है इसलिए मैं तुम्हें स्वार्थी लग रहा हूँ, क्योंकि तुम खुद स्वार्थी हो। जो दूसरे को स्वार्थी बोलता है उसकी सोच स्वार्थी होती है, तभी उसको सामने वाला स्वार्थी लगेगा। सही बात करेगा जो व्यक्ति, वो गलत लगेगा आप लोग को, क्योंकि वो आपके मतलब की बात नहीं कर रहा है, आपको सही जानकारी नहीं दे रहा है, इसलिए आपको गलत लगेगा। जब मैं सही जानकारी दे रहा हूँ, 80 दिन हो गए हैं, आप लोग अपने नेतृत्वकर्ताओं को बोलिए कि ऑर्डर के लिए प्रयास करें, और धरना करना है तो ऑर्डर के लिए धरना करें कि और सर कोर्ट बंद हो रही है, ऑर्डर तुरंत निकलवाइए। ऑर्डर आते ही आप लोग को भी नियुक्ति मिलेगी। जो दूसरी, अब सरकार ने अगर एक लिस्ट ये बनाई है 31,661 में 31,277 की, तो बचे हुए 37,339 में से 36,590 की दूसरी लिस्ट भी होगी उनके पास। ऐसा हो ही नहीं सकता, जब उन्होंने एक फ़िल्टर किए तो बची दूसरी लिस्ट भी होगी।
तो उनके पास तो सब डाटा रेडी है, काउंसलिंग प्रोग्राम और चीज़ें बनाने में उनको टाइम नहीं लगेगा। बस आपके पास ऑर्डर हो, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिले, चीज़ें फ्री, चीज़ें तुरंत उनके पास अथॉरिटी आए कोर्ट से हट के, वो तुरंत कर देंगे, तो तुरंत कर देंगे। तो इस चीज़ का प्रयास करिए आप लोग, इस चीज़ का दबाव बनाइए कि ऑर्डर के लिए प्रयास करें, ऑर्डर जल्द से जल्द निकलवाएं, ताकि आप 14 नवंबर तक, चिल्ड्रंस डे तक आप लोग भी स्कूल में हो, 1 महीने के अंतराल में आप भी स्कूल में हो। जो लोग यहाँ 16 को होंगे नहीं होंगे भविष्य जाने, काफ़ी लोग रोकने भी जा रहे हैं, तो उनका रोकना मकसद है, तो मजबूरी में मुझे लड़ना पड़ेगा और मैं लड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ, लड़ूंगा, क्योंकि मेरी भी नौकरी है, मेरी भी नौकरी है। मैंने आज तक इसलिए लड़ाई नहीं करी घर में बैठूंगा या लोगों के लिए घर पे बैठेंगे। मेरा उनसे भी निवेदन है, जिनका नहीं हुआ है वो लोग कोई भी गलत कदम ना उठाएं, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आपका होगा, आपने पेशेंस रखा है, थोड़े दिन का और रखें, थोड़े दिन का। मैं भी आहत हूँ, मेरे बहुत से साथी नहीं हुए, मुझे भी दुख है। ये सरकार लड़ा रही है हम लोग को, हम नहीं लड़ना चाहते हैं। इस चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा समझिए, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। सर बताएं वो डीडी चल जाएगी तो कैंसिल? भाई डीडी में अगर लिखा होगा 3 महीने वैलिड, तो वो डीडी काम की नहीं रहेगी। अगर डीडी में लिखा होगा, भाई अगर डीडी में लिखा होगा 3 महीने वैलिड, तो वो आपकी डीडी बेकार हो गई है। अगर डीडी में लिखा होगा 6 महीने वैलिड, तो आपकी डीडी वो काम कर जाएगी। और तब भी यार 500 रुपये की डीडी बनवा लो। अगर काउंसलिंग होती, नियुक्ति मिल रही है, 500-600 रुपये बचा के क्या करोगे? अगर नहीं भी होता है, कैंसिल करा के पैसे वापस ले लेना, पुरानी वाली डीडी चल जाए तो थोड़े बहुत पैसे कटेंगे, 100-200 रुपये। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करो, अपनी नौकरी के साथ, थोड़े पैसे बचाने के लिए। क्या पता आप दूसरे ज़िले में काउंसलिंग कराने जा रहे हो, वहाँ आपको परेशानी हो। अपने ज़िले में तो आपको दिक्कत है नहीं, आप कुछ भी कर सकेंगे फटाफट, लेकिन दूसरे ज़िले में आपको पता भी नहीं है कहाँ क्या है, कहाँ बैंक है, कहाँ आपको डीडी बनानी है, कहाँ शपथ पत्र बनवानी, वहाँ आपको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अपनी पूरी तैयारी करके चलो। एक्स्ट्रा चीज़ें लेके चलोगे दिक्कत नहीं है, कम लेके चलोगे तो परेशानी में आओगे। फिर वहाँ पे आप ही परेशान हो गए कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं, हमारे पास वो नहीं। तो आपके पास आज का आपको जानकारी आज मिल गई, कल का भी समय है, तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए। अगर आपको दूसरे ज़िले भी जाना है तो कल शाम रात तक आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए। जो अपने होम टाउन में उनको दिक्कत नहीं है, वो तो फटाफट, अगर काउंसलिंग सेंटर में कोई परेशानी हुई तो फटाफट वो करा लाएंगे, उनको पता है कहाँ क्या होती हैं चीज़ें, तो वो 1-2 घंटे के अंतराल में अपनी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन आप अगर दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो आप भटकते रहेंगे, कहाँ क्या पूछेंगे लोगों से, परेशान। अगर आप में से किसी को कोई भी समस्या है, आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव हैं, तो मैं अपना नंबर बता दे रहा हूँ, 8004433011, 844-33-011। ये मेरा नंबर है। अगर आपके कोई भी प्रश्न है, आपको कोई परेशानी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अरे आलोक जी, आप अब ससम्मान चले जाइए, नहीं तो सभ्यता भूल के अगर हमने असभ्य भाषा में जवाब दिया तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस भाषा में आप बोलेंगे उस भाषा में जवाब देना हमें आता है, लेकिन हम वो बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसे संस्कार हमें मिले नहीं हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जिनका चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका चयन नहीं हुआ है उनसे मेरा यही कहना है, सही दिशा में लड़ें, अपने अधिकारियों के लिए लड़ें और अपने नेतृत्वकर्ताओं को सही दिशा में लड़ने के लिए प्रेरित करें। और मोस्ट प्रॉबली, अगर अच्छी बात है, 14 तारीख को कुछ ना कुछ डायरेक्शन आ गया ऑर्डर के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। सबका भला होगा, सभी 867 चयनितों का भला होगा। जो रुक रहे हैं उन साथियों से भी मेरी संवेदना है, उनसे भी मेरा कहना है सही डायरेक्शन में लड़ें। और आपके लिए, आपके हित की लड़ाई भी हम लड़ेंगे, आपके हित की भी लड़ाई लड़ेंगे अगर आप सही दिशा में लड़ेंगे। आप हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे। मेरे बहुत से दोस्तों का नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं वो मेरे शत्रु हो गए, ये व्यक्ति की सोच है। और लिस्ट के लिए मैं बता चुका हूँ कैसे बनी है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार देख लेंगे कि लिस्ट 31,661 की जो लिस्ट है, उसमें से यूआर छाटे गए 15,800, फिर आरक्षित छाटे गए हैं ओबीसी एससी के 15,800। भाई कैरेक्टर नया पुराना ही, भाई कैरेक्टर, भाई सारे डॉक्यूमेंट बना ले, कैरेक्टर से 6 माह के लिए वैलिड होता है, तो एक बार फिर भी नया बनवा लेना, टाइम है कल का। अगर सरकार लड़ाई तो हमें लड़ना नहीं चाहिए आपस में, इससे अच्छा संदेश जाए। हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा कि जो भी साथी नहीं हुए और डिप्रेस, निराश ना हो, उस दिन में आपको भी मिलेगा। अगर आधों को नियुक्ति दे रही है, आधों को भी सरकार देगी, किसी को रोक नहीं सकती। लेकिन आप लोगों के बहकावे में आके अपने ही साथियों को रोकेंगे और गलत डायरेक्शन में लड़ाई लड़ेंगे, तो जो साथी यहाँ रुकेंगे वो आगे आपको रोकेंगे। तो हम लोग ऐसे ही एक दूसरे को रोकते रहेंगे, नौकरी नहीं पा पाएंगे, सबको दिक्कत होगी। तो समझिए इस बात को, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल पे सोचिए कि आज जिनको नौकरी मिली, बचे हुए लोगों को भी मिलेगी।
क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी नियुक्ति, और दूसरी बात प्रथम चरण में कर रहे हैं, इसका मतलब द्वितीय चरण में बचे हुए पद पे सरकार करेगी ऑर्डर आने के बाद। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, उसमें 15-20 दिन महीना भर लग सकता है। और अधिकारियों के भी दिमाग में है ये चीज़ें कि कब 90 दिन हो रहे हैं, कब उनको अलाउ करना है। बस थोड़ा सा आपको सही डायरेक्शन में एनर्जी लगानी है, सही डायरेक्शन में लड़ना है, तो वो आपके हित का भी काम करेंगे। थोड़ा उन पर भी दबाव बनाना है, चाहे आप सांसदों विधायकों के माध्यम से ज्ञापन वगैरह दीजिए कि सर ऑर्डर के लिए प्रेयर करिए, ऑर्डर निकलवाइए कोर्ट से 90 दिन होने के बाद तुरंत। तो इसमें जो साथी छूट रहे हैं उनका भी हित सधेगा। गलत डायरेक्शन में लड़ाई मत लड़िए, सही डायरेक्शन में लड़ेंगे आप जल्दी नियुक्ति पाएंगे नवंबर में। आप भी गलत डायरेक्शन लगेंगे, सबको दिक्कत होगी। ये नियुक्ति हमें अभी नहीं मिलेगी, 6 महीने बाद मिलेगी, क्योंकि हम केस ही लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी हम फंसे रहेंगे कुछ ना कुछ केस के चक्कर में, तो सबको दिक्कत होगी। तो ऐसी चीज़ें ना करिए, बिल्कुल मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। और मैंने अपना एक बार फिर से पुनः नंबर बता दे रहा हूँ, 8004433011। यही व्हाट्सएप नंबर है, जिस आपको कोई भी समस्या है आप कॉल कर सकते हैं, आपका कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं अपना लाइव ख़त्म करता हूँ, मेरी बात ख़त्म हुई। और फिर अगर कोई सूचना होगी आपके बीच पुनः उपस्थित होंगे जल्दी। थैंक यू।